हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद प्रियंका। मैं प्रियंका आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10। पोएम नेम है हाउ टू टेल अ वाइल्ड एनिमल और पोइट का जो नेम है वो है कैरोलाइन वेल्स। ठीक है, मतलब हम वाइल्ड एनिमल्स को किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में उसके बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले हम पोएम की मेन थीम समझते हैं। इस पोएम की थीम क्या है? तो द पोएम्स मेन थीम इज़ ह्यूमर एंड आयरनी। ह्यूमर मतलब होता है मतलब हंसना मजाक करके पोइट ने इस पोएम को लिखा है। आयरनी मीन्स होता है जैसे हिंदी में व्यंग्य होता है ना, उस तरीके से लिखा है उन्होंने। ठीक है, द पोइट गिव्स फनी एंड डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। पोइट ने क्या किया है, आपको फ़नी तरीके से और एक खतरनाक तरीके से बताया है कि आप किस तरीके से वाइल्ड एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। शी यूजेस एक्सग्रेशन टू मेक पोएम एंटरटेनिंग एंड मेमोरेबल। एक्सग्रेशन होता है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। ठीक है, उन्होंने इस तरीके की वर्ड्स का यूज़ किया है पोएम को एंटरटेनिंग और मेमोरेबल बनाने के लिए। इट ऑल्सो शोज दैट वाइल्ड एनिमल आर डेंजरस एंड शुड बी रिस्पेक्टेड। वो ये भी शो करता है जो वाइल्ड एनिमल है वो डेंजरस होते हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुछ वाइल्ड एनिमल्स जो है हमारे लुप्त होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं, हमारी न्यू जनरेशन को दिखने के लिए मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम पोएम की लाइन्स को पढ़ेंगे। तो पोएम की लाइन देखिए, इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट। अगर आप बाई चांस कभी जो इंडिया के ईस्ट की तरफ के जंगल है वहाँ चले जाओ। ठीक है, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन यू विल नो इट इज़ अ एशियन लॉयन। ठीक है, अगर बाई चांस आप इंडिया के जो ईस्ट की तरफ के जंगल हैं यानी पूर्व की तरफ के जंगल है वहाँ चले जाओ और तुम्हारे सामने एक बड़ा सा पीले भूरे रंग का एक जानवर आ जाए। ठीक है, और वह तब भी दहाड़ रहा है, मतलब आप मर रहे हो तब भी आपके ऊपर दहाड़ा ही जा रहा है, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, एशियाई लॉयन है, एशियाई शेर है। ठीक है, इसका ही नेक्स्ट स्टैंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। ठीक है, तो ये सेकंड स्टैंजा में क्या बोला गया आपको, अगर कभी आपको दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दे, ठीक है, और एक जंगली जानवर आपके सामने आ जाए, तो जिसका जो शरीर है ना वो पीले रंग का है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की क्या है, धारियां हैं, स्ट्राइप्स हैं, तो आप समझ जाना कि वो कौन है, बाघ है। ठीक है, वो बाघ होता है। और अगर वह आपको खा जाए तो आप समझ ही जाना बिल्कुल वो बाघ ही है, मतलब आपकी पहचान बिल्कुल पक्की हो जाएगी। यह आसान तरीका आपको बंगाल के बाघ को पहचानने में मदद करता है। इसका ही नेक्स्ट जो स्टैंजा है वो ये है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered as soon as he has leapt on you, you will know it is a leopard. Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. ठीक है, इसकी हिंदी आपको बताती हूँ मैं। इसका है, अगर कभी आप टहलने के लिए निकल गए, ठीक है, मतलब जहाँ पे जंगल है ऐसे रास्ते में आप टहलने के लिए निकल गए और कोई जंगली जानवर आपको दिखाई दे, ठीक है, जिसकी बॉडी पर ब्लैक कलर के क्या है, स्पॉट्स हैं, स्पॉट्स यानी कि धब्बे हैं, ठीक है, और वह अचानक से आपके ऊपर कूद जाए, तो आप समझ जाना कि वो कौन है, वो तेंदुआ होता है। ठीक है, ये तेंदुए की पहचान होती है और आपके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे आप कितना भी चिल्ला लो, चाहे कितना भी डर लो, आपके ऊपर कूदेगा ही कूदेगा। तो इसी का ही नेक्स्ट स्टैंजा है, इफ़ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, बी श्योर इट इज़ अ बियर, इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। सो देखिए, अगर आप अपने आंगन में टहल रहे हो, मतलब आप जंगली एरिया में रहते हो, मतलब लाइक गांव के एरिया में रहते हो और आप अपने आंगन में टहल रहे हो, ठीक है, और वहाँ आपको कोई जानवर मिल जाए, ठीक है, और वो जो जानवर है ना वो तुम्हें गले लगा रहा है ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, गले लगा रहा है, तो वो कौन सा जानवर होगा, वो जानवर होगा भालू। ठीक है, भालू जो होता है अपने जो उसका शिकार होता है उसको सबसे पहले वो गले लगाता है फिर मारता है। सो इसी का ही नेक्स्ट स्टैंजा है, थ्रू to distinguish beast of prey a novice might nonplus
The crocodile you always may tell from the hyena. The hyena come with merry smiles, but if they weep they are crocodile. ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर कोई हम नए नए शिकारी बने हैं, लाइक कोई इंसान नया नया शिकारी है, तो वो मगरमच्छ और लक्कड़बग्घे में किस प्रकार से डिफरेंस करेगा, फ़र्क करेगा। ठीक है, तो फ़र्क करना दोनों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि जो लक्कड़बग्घा होता है वो हमेशा मुस्कुराते हुए आता है और मगरमच्छ जो है वो रोते हुए आता है। ठीक है, इसी से ही ये फ्रेस लिया गया है कि मगरमच्छ के आंसू। ठीक है, जो मगरमच्छ होता है वो हमेशा रोते हुए शिकार करता है। द ट्रू चैमेलियन इज स्मॉल, a lizard short of things. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. तो इसमें क्या बोला गया कि असली गिरगिट जो होता है ना वो बहुत छोटा होता है। चैमेलियन मीन्स जो गिरगिट होता है वो बहुत छोटा होता है और जो छिपकली जैसा जानवर होता है। ठीक है, गिरगिट जो होता है वो छिपकली जैसा ही दिखता है। उसके कान बिल्कुल नहीं होते, गिरगिट के कान नहीं होते और उसके एक भी पंख नहीं होते। अगर पेड़ पर कुछ भी दिखाई दे रहा है तो समझ जाना कि वो वहाँ पे, अगर पेड़ पर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो समझ जाना कि वो जो होता है वो गिरगिट होता है, क्योंकि गिरगिट जो होता है वो अपने रंग बदल लेता है, वो जिस चीज़ के ऊपर जाता है उसी का ही रंग ले लेता है। ठीक है, तो इसी के कुछ सिंबल मीनिंग्स हैं, तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स होता है बैकग्राउंड, किसी चीज़ का बैकग्राउंड क्या है। डिसर्न मीन्स होता है मेक आउट या आइडेंटिटी यानी कि पहचान। हाइड मीन्स होता है एनिमल स्किन। पेपर्ड मीन्स होता है कवर्ड विथ स्पॉट यानी धब्बों से पूरा कवर होना। केयर्स होता है जेंटल या लविंग टच। नोवाइज होता है सम न्यू टू अ जॉब, एक इंसान जो जॉब पे बिल्कुल नया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।